स्टूडेंट, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का नेक्स्ट लेक्चर। अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे जो अपन को आगे काम भी आएंगे और एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप एक बात देखिएगा। क्या देखोगे? पहले तो ये देखो, ये क्या है सर? ये सर्कल है जिसका सेंटर आपको पता है यार। अब तो आना चाहिए सेंटर कितना है इसका, 0 0 है। और रेडियस कितनी है इसकी? ये 1 है रेडियस, रेडियस इज 1। तो ये सर्कल बना दिया मैंने, ये सर सर्कल हो गया जिसका सेंटर कौन है, 0 0। और रेडियस कितनी है इसकी, 1 है। तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से होगा, सेंटर 0 0 और रेडियस 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0। अच्छा, अब ये बात करूं, ये पॉइंट कौन है, Z0। Z0 का मान कितना है, π/6। अच्छा, ये जो टोटल फंक्शन है वो पूरा एनालिटिक हो जाएगा अगर एक पॉइंट को छोड़ करके, π/6 को छोड़ के। क्योंकि जब z का मान π/6 रखोगे तो π/6 से π/6 जाएगा 0, 0 का भाग दो इन्फिनिटी। तो ये वाला फंक्शन सर पूरा एनालिटिक है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, π/6 को छोड़ करके। अब देखिएगा आगे, π/6 का मान, जैसे पाई का मान होता है 3.14 और 6 से डिवाइड कर रहे हो तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू हाफ के बराबर आती है, लगभग हाफ के बराबर। तो ये पॉइंट होगा कहां? ये पॉइंट होगा देखो हाफ, जैसे कि हाफ मतलब हाफ 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 हाफ, ये 0 है, ये 1 है, हाफ कहीं बीच में होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे π/6, x का मान π/6 और y का मान 0। ऐसे लिख सकते हो ना, Z0 का मान बेटा π/6 है, π/6 मतलब π/6 प्लस 0 आयोटा लिख दो इसे। तो x की वैल्यू तो π/6 और y की वैल्यू 0। तो π/6, 0 इसके बीच में आएगा, दैट ना ये पॉइंट होगा x एक्सिस पर। अगर ये पॉइंट इसके अंदर है, ये पॉइंट इसके अंदर है, इसका मतलब इसके अंदर ये टोटल फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और जब एनालिटिक नहीं है तो इंटीग्रेशन का मान 0 नहीं होगा। इंटीग्रेशन का मान कॉसिक्यूट से थ्योरम लग जाती थी ना, ये वाला पूरा फंक्शन एनालिटिक हो तो इंटीग्रेशन का मान 0। लेकिन ये पूरा फंक्शन सर एनालिटिक नहीं है क्योंकि इसको प्रॉब्लम कौन दे रहा है, π/6, और वो सर्कल के अंदर है। इसका मतलब सर्कल के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। और जब फंक्शन एनालिटिक हो तो 0। और अगर एनालिटिक नहीं है, एनालिटिक नहीं है तो अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे आंसर। देखो, हम जानते हैं कि क्या जानते हो बेटा? ये जानते हो कि fn Z0 का जो मान होता है फैक्टोरियल n अपॉन 2π आयोटा इंटीग्रेशन c fz dz अपॉन z माइनस Z0 की पावर n+1। अच्छा, RHS को अगर ऐसा बनाना है तो Z0 की जगह तो कौन है, π/6, तो रख लीजिए Z0 की जगह π/6 रख दीजिए सर। n+1 का मान 3 आना चाहिए, तो n का मान क्या होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए। fz किसके बराबर होना चाहिए, sin की पावर 6z के बराबर होना चाहिए, sin की पावर 6z के बराबर होना चाहिए। तो इन सबको यूज कर लीजिए आप 1 में, यूजिंग इन 1 के अंदर यूज कर लो। तो जब आप इन्हें 1 के अंदर यूज करोगे तो देखिएगा क्या रिजल्ट आता है निकल करके। fn की जगह 2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, डबल डैश, Z0 की जगह π/6, फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 2π आयोटा इंटीग्रेशन c की जगह ले लो mod z इज इक्वल टू 1, fz की जगह sin की पावर 6z, dz एज इट इज, z माइनस Z0 की जगह π/6 और n की जगह 2 तो मतलब 3। तो आपको इसका ही मान चाहिए, देखो फैक्टोरियल 2 ये कट गया, तो आपको जिसका मान चाहिए वो निकल आया mod z इज इक्वल टू 1 sin की पावर 6z dz, z माइनस π/6 की पावर q। इसका मान चाहिए तो इसको गुणा कर दीजिए, पाई आयोटा इंटू f डबल डैश π/6, f डबल डैश π/6। अब क्या करना है आपको, इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो fz को और z की जगह क्या रख दो, π/6। fz का 2 बार डिफरेंशिएट कर दो और z की जगह क्या रख दो, π/6। और fz क्या है, sin की पावर 6z। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन देखिएगा, आप मिटा लो, उतार लो, है ना, मैं कर देता हूं, इसे नंबर दे दो 2 नंबर। fz की वैल्यू क्या है बेटा,
साइन की पावर 6z, एक बार अवकलन करो तो 6 आगे आ जाएगा, साइन की पावर 5z और साइन z का कितना हो जाएगा cos z। फिर f डबल डैश z करोगे तो 6 बाहर, तो 5 आगे, साइन की पावर 4z, साइन z का cos z और cos z एज इट इज। फिर प्लस में कौन आ जाएगा, साइन की पावर 5z एज इट इज, cos z का माइनस साइन z, तो इंटू माइनस में साइन z हो गया। अब z की जगह क्या रख दो, पाई बाई 6, तो ये रख दिया मैंने पाई बाई 6, तो 6 साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 5 इंटू 1/2 की पावर 4 और cos स्क्वायर z, और z की जगह पाई बाई 6, और इसका मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। फिर देखिएगा माइनस में साइन की पावर 6z और साइन की पावर 6z, तो साइन z की जगह पाई बाई 6, तो मतलब 1/2 की पावर 6। अब सॉल्व करते हैं इसे, है ना, इसे आरएचएस में सॉल्व कर लेते हैं, इसे मिटा देता हूं मैं। इसे सॉल्व किया देखिएगा, f डबल डैश पाई बाई 6, तो 6 एज इट इज, तो ये 1/2 की पावर 4 मतलब 2 16, और 16 आ रहा है नीचे, है ना, और 2 का वर्ग 4 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, नीचे 4 और 16, 16 चौको 64, तो नीचे तो आ रहा है बेटा 64, ऊपर क्या आ रहा है √3 का स्क्वायर 3 और 5 दिया 15, ऊपर आ रहा है 15 माइनस 1, और नीचे आ रहा है बेटा इधर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मान होता है 64। अगले स्टेप में 6 एज इट इज, इनको एलसीएम ले लिया तो ये 14/64 नजर आ रहा है, 2 सत्ते 14 और ये 32 दूनी 64, 2 तिया 6 और ये 16, तो 7 तिया 21/16 आ गया ये। f डबल डैश पाई बाई 6 का मान कितना का 21/16, और 21/16 को जब आप 1 में यूज कर दोगे, 2 में यूज कर दोगे, यूजिंग इन 2, यूजिंग इन 2, जब 2 के अंदर उपयोग कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, मोड z इज इक्वल टू 1 साइन की पावर 6z dz अपॉन में z माइनस पाई बाई 6 की पावर होल क्यूब 21/16 पाई आयोटा, और ये बेटा इसका क्या हो गया आंसर, इसका क्या हो गया आंसर हो गया 21/16 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है इसी पैटर्न। अच्छा ये कर लिया, इसका सेकंड एग्जांपल है 8.6.4, 4 नहीं 2 भी नहीं यार, ये एग्जांपल है 3, तो इसका 3 एग्जांपल 8.6.3 एग्जांपल आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे आप कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं मिटाता हूं एक बार इसे, जस्ट 1 मिनट। यस प्लीज। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वन ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहां पे एक बात देखिएगा, आपको एक बात पता लग गई, सर ये सर्कल है, ठीक है कि नहीं है, जिसकी रेडियस कितनी है भाई, रेडियस इज इक्वल टू 4 है, और सेंटर निकालने के लिए इसका कंपेयर इससे करते हैं, z माइनस ए इज इक्वल टू आर, तो r की जगह तो 4 आ गया और a की जगह कौन है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो आप, 1 को लिख सकते हो 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट क्या आ गया 1,0 आ गया। अगर मैं इसका चित्र बनाऊंगा तो कुछ ऐसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस, ये 0 और डैश पॉइंट इज 1,0, और 1,0 को केंद्र मानकर 4 त्रिज्या का वृत्त खींच दो, तो इस तरीके से वृत्त खींचेगा ये, तो ये वृत्त बेटा कुछ ऐसे आएगा, ठीक है कि नहीं है,
ये पॉइंट होगा 4 इधर जाएगा तो 5,0, ये पॉइंट होगा -3,0 क्योंकि 4 इधर आएगा। अच्छा, अब इस पॉइंट को देखो, यहाँ Z0 का मान कितना है सर, पाई आयोटा, मतलब 0 + पाई आयोटा लिख सकते हो आप इसे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू आयोटा, तो x एक्सिस ये है, ये x एक्सिस है ये। अच्छा सॉरी, y एक्सिस है, y एक्सिस पर x का मान 0 है, तो मतलब इसका मान 0 होगा। अब यहाँ पॉइंट होगा या यहाँ पॉइंट होगा, इसका डिसाइड कौन करेगा, इसका डिसाइड करेगा बेटा ये वाला पॉइंट। अगर मान लीजिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट मान लीजिए 2 हुआ तो ऊपर होगा ये वाला पॉइंट, और अगर ये मान लो 5 हुआ तो ये नीचे होगा पॉइंट। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है अपन को, तो इस पॉइंट पे सर एक बात तो कह सकते हो, तो x कोऑर्डिनेट तो सर 0 होगा, ओनली क्या निकालना है, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने इसे देखो ज्वाइन कर दिया, तो ये तो आ गई भैया रेडियस है, वृत्त की रेडियस है 4, तो ये तो 4 आ गई वृत्त की त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी 1 आ गई, ये 4 हो गई। और इसे पाइथागोरस थ्योरम से निकाला, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और वैसे तो √15 की वैल्यू अपन को नहीं पता, लेकिन अपन इस वैल्यू को यहाँ रट के रखेंगे। √15 की वैल्यू आती है बेटा 3.87, कुछ इस चीज आती है, और 3.87 यहाँ पर है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 3.87 इस पॉइंट के। अब 3.14 कम है, तो निश्चित रूप से ये पॉइंट ये होगा, कौन सा पॉइंट, Z0, मतलब 0,3.14, क्योंकि ये 3.87 है तो इससे नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होगा। और इसका मतलब ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है, और जब सर्कल के अंदर है तो ये जो टोटल फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक होता तो आंसर 0 आता, लेकिन एनालिटिक नहीं है, तो कैसे निकालोगे, तो सर सीधा सा फंडा है, एक फॉर्मूला पता है कॉसी, देखो 1 पावर है, 1 पावर के लिए लगाते हैं कॉसी समाकलन सूत्र, कॉसी समाकलन सूत्र क्या होता है, f(Z0) 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C f(Z)dz Z-Z0। तो इससे कंपेयर कर दो, Z0 का मान तो कितना है, पाई आयोटा है, fz का मान कितना है, e⁻3z, ये fz का मान है, और पुट कर दो इसके अंदर। जब आप इसे पुट करोगे तो इधर साइड में देखिएगा, f(Z0) की जगह पाई आयोटा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C fz की जगह e⁻3z dz Z-Z0, दैट मींस इज पाई आयोटा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इंटीग्रेशन C e⁻3z dz Z पाई आयोटा 2 पाई आयोटा एंड f पाई आयोटा। कहने का मतलब आपको अगर ये वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ आप किसकी वैल्यू निकाल लो, f पाई आयोटा की वैल्यू निकाल लो। और f पाई आयोटा की वैल्यू मतलब क्या है कि fz का मान कितना है, e⁻3z, किस पर वैल्यू निकालनी है, पाई आयोटा पर, e⁻3 पाई आयोटा। इसे खोल लो, cos 3 पाई प्लस में आयोटा sin 3 पाई। cos 3 पाई की वैल्यू होती है 1 और sin 3 पाई की वैल्यू होती है 0। cos 3 पाई की वैल्यू होती है -1 और sin 3 पाई की वैल्यू 0, तो टोटल आंसर -1 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, माइनस में 2 पाई आयोटा, और ये अपने पास क्या हो गया आंसर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। इसके अलावा एक एग्जांपल आप खुद कर लेना इसका, 8.6.2, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो 2 मैंने करा दिए, 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, करना जरूर। और देखो अब ये जितना क्लोज हो गया ना, अब आप समझिएगा आपकी यूनिट नंबर सेकंड क्लोज हो चुकी है, सेकंड यूनिट क्लोज हो गई। थर्ड यूनिट में चैप्टर नंबर 8 का आधा पार्ट यूनिट नंबर 3 में है, जिसे अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट, टेलर थ्योरम, लॉरेंस थ्योरम और अदर थ्योरम्स। थैंक यू।